नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट लगभग आ चुका है। 49-50 सीट बीजेपी अलायंस जीतते नजर आ रही है, लेकिन सवाल अब बिहार के कई लोगों के मन में है कि क्या हरियाणा की तरह बिहार में भी बीजेपी अलायंस कुछ धमाल कर पाएगी? क्या बिहार में एनडीए गठबंधन फिर से एक बार सरकार 2025 में बना पाएगी, या फिर प्रशांत किशोर का चलेगा जादू? कई सवाल हैं जिसका जवाब अब बिहार के लोगों के मन में दौड़ रहा है। क्योंकि देखिए, कुछ दिन पहले ही मीडिया रिपोर्ट में दिखाया जा रहा था कि हरियाणा में बीजेपी बुरी तरह से कोलैप्स कर रही है, हार रही है, लेकिन ऐसा रुझानों में देखने को अभी तक नहीं मिल रहा। रिजल्ट ठीक उसके विपरीत है। तो क्या जो रिजल्ट अभी प्रशांत किशोर जमीन पर बना रहे हैं, जो समर्थक अभी प्रशांत किशोर के बन रहे हैं, क्या वो चुनाव के दिन तक रहेंगे? सवाल बहुत बड़ा है। जवाब आपको इसी शो में मिलेगा। आपको बता दें, हरियाणा में जो जीत का मूल मंत्र रहा है वो बहुत ही सीक्रेट है, बहुत ही गुप्त रखा गया है। सभी ने 36 बिरादरी पे बात की, चर्चाएं की, लेकिन बीजेपी ने काम किया। मैं उन 36 बिरादरी का बात कर रहा हूं जिनमें जाट, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, गुज्जर, पंजाबी, बिश्नोई, आड, जैन, डाकौत, कुम्हार, सैनी, खाती, सोनार, धोबी, तेली, दर्जी, मनियार, जोगी, नाई, स्वामी, मीना, अहिर, भील, लोहार, सपेरा, रोड, वाल्मीकि, त्यागी, धानक, नायक, कुर्मी, डूम, गंवरिया, चमार और माली शामिल होते हैं। आपको बता दें, इन जातियों के गोत्र अलग अलग हो सकते हैं, हर जाति में अलग अलग गोत्र होता है, लेकिन 36 जातियों को अगर सच में किसी ने साधा है तो हरियाणा में बीजेपी। इसके पीछे कौन था? सवाल यह है कि इसके पीछे हरियाणा के चुनाव में जो इन 36 जातियों को एक साथ साधने में बीजेपी कामयाब हुई है, तो आपको बता दें कि इसके पीछे बहुत बड़े संगठन का हाथ है। उस संगठन का नाम है आरएसएस। जी हां, कई लोगों का यह मानना था कि आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक गमे थे उन्होंने कि सब कुछ ठीक नहीं था 2024 तक, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि आरएसएस भी समझ चुकी है कि एक नाव में दो पतवार अगर नहीं चलेगा तो नौका गड़बड़ा सकती है। माझी और पतवार का जो संगम होता है वही संगम है आरएसएस और बीजेपी का। ये अब दोनों समझने में कामयाब हो गए हैं। तो क्या जो ये आरएसएस और बीजेपी जो एकजुट होकर अब काम कर रही है, तो क्या बीजेपी और आरएसएस बिहार में अकेले दम पर, यानी कि बीजेपी, लोजपा, रामविलास और जदयू मिलकर सरकार बना ले जाएगी? तो आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से अभी सीमांचल हो या पूरे बिहार के, मैं 38 जिला की बात कर रहा हूं, प्रशांत किशोर का समर्थन बढ़ रहा है, लेकिन उस कदर नहीं बढ़ा है कि वो एक भी सीट जीत जाए। किसी भी पर्टिकुलर एक सीट पर अभी तक हमारे रुझान में यह नहीं दिख रहा कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। अभी की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अभी अगर चुनाव हो जाए तो फाइट जो होगा वो सीधे तौर पर परंपरागत तरीके से, जिस तरह से विगत 20 सालों में एनडीए और महागठबंधन के बीच जो फाइट देखने को मिलता, वही फाइट देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि कई लोगों का यह मानना है कि प्रशांत किशोर अभी नए हैं, नई पार्टी है, नए रुझान होंगे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये जो नई रुझान है क्या दिल्ली के भांति होगी कि नहीं। कई लोग ये भी मान रहे हैं कि दिल्ली की तरह बिहार में भी सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। तो अब बहुत सारे विचार एक साथ हो गए हैं। एक ऐसा विचार है जो प्रशांत किशोर के पक्ष में, एक ऐसा समर्थक है जो नरेंद्र मोदी का भक्त है, मतलब मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी कुछ भी बोले उनको सही लगता है, और एक विपक्ष में भी बहुत बड़ा कुनबा है जो विपक्ष, नरेंद्र मोदी के विपक्ष में खड़ा है। तो ऐसा तीन समीकरण में अगर देखिएगा, तीनों का फैन फॉलोइंग अगर अभी तत्काल देखिएगा, तो प्रशांत किशोर, जनसुराज का जो अभी फैंस की संख्या है वो काफी कम है,
प्रशांत किशोर को अभी बहुत मेहनत करना होगा। तो ये तो रही प्रशांत की बात। अब बात करते हैं तेजस्वी की। देखिए, तेजस्वी के साथ बहुत सारी चीजें हैं। तेजस्वी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि एमवाई समीकरण है, लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। ये भी बात मानना होगा। लालू प्रसाद यादव का नाम जुड़ते ही एक कुनबा का वोट तो तेजस्वी यादव को मिल जाता है, लेकिन बाकी सभी समुदाय का वोट एक तरफ शिफ्ट भी हो जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एनडीए के तरफ शिफ्ट होने की बात। आपको बता दें कि तेजस्वी भले ही अपने 17 महीने के कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए हों, लेकिन अभी भी लोग उस जंगल राज को नहीं भूले हैं जिसका खामियाजा 2025 में महागठबंधन को उठाना होगा। तो इस लिहाजे अगर हम बात करें तो अभी बिहार में संशय बरकरार है। देखना होगा कि आने वाले 2 महीने में प्रशांत किशोर किस तरह से अपने कुनबे को मजबूत करते हैं। उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि बिहार में किसकी सरकार होगी। लेकिन अगर आज चुनाव हो जाए तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि यहां पे आरजेडी की सरकार बनते दिख रही है, क्योंकि देखिए बिहार में जातियों को साधना हरियाणा की तरह आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।